योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस गीज़र में फ्लेम नहीं जल रही और हमने रिले को भी चेंज करके देख लिया है, सर्किट बॉक्स को भी चेंज करके देख लिया है और थर्मोस्टेट को भी चेंज करके देख लिया, लेकिन गैस आगे पास नहीं हो रही। उसके क्या कारण हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सभी कारण बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस फॉल्ट को जानने की कोशिश कीजिए। आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि दोस्तों कि इसकी जो रिले है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि रिले के ऊपर उठने की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए गैस आगे पास नहीं हो रही। तो दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलकर इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले आपको आगे वाला कवर खोलकर इसके जो भी जैक आपको दिखाई दे रहे हैं, रिले का जैक हो, चाहे सेंसर का जैक हो, चाहे हमारे स्विच का जैक हो, उन सभी को खोल कर दोबारा से फिट करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारा गैस गीज़र अक्सर बाथरूम में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें जो पिनें होती हैं उन पर मॉइस्चर या धूल मिट्टी आ जाने से वो काम नहीं करती। इससे भी एक कारण हो सकता है कि हमारे रिले ऊपर ना उठे। उसके बाद आपको गैस गीज़र चलाकर देखना है। अगर फिर भी रिले की आवाज़ नहीं आती ऊपर उठने की, तो फिर आपको हमारा जो थर्मोस्टेट होता है, गर्म पानी वाली पाइप पर लगता है, उसके भी थिम्बल को निकालकर एक बार आपस में जोड़कर देख लीजिए या फिर निकालकर दोबारा से लगा दीजिए। लेकिन आपको यह ध्यान में अवश्य रखना है कि आप जब भी थिम्बल निकालें तो उनको ध्यान से निकालें। कई बार हम प्लायर से जो हमारा थर्मोस्टेट होता है दोस्तों, उसकी हम जो थिम्बल होती है, जिनमें ये थिम्बल लगेंगी, वो टूट जाती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इनको आपस में मिलाकर देखिए या फिर आप इनको दोबारा से फिट कर दीजिए और फिर गीज़र को चला कर देखिए। अगर आपकी रिले उठ जाती है तो आपकी फॉल्ट फाइंडिंग हो जाती है। अगर आपकी रिले फिर भी ना उठे या रिले फिर भी ना कार्य करे, तो आपको आगे वाले स्टेप पर चलना है। लेकिन कई दोस्त क्या करते हैं कि स्पेयर पार्ट को बदलते चलते जाते हैं। जैसे कि अगर काम नहीं कर रही तो रिले को बदल देते हैं और उसके बाद भी रिले काम नहीं करती तो सर्किट बॉक्स को भी बदल देते हैं। लेकिन आपको हमेशा इस फाइंडिंग को करते हुए एक बात ध्यान में रखनी है कि रिले ऊपर क्यों नहीं उठ रही। इसलिए अब हम उस कार्य को करेंगे जो आपको इन स्पेयर पार्ट के बदलने से पहले करना चाहिए। आपको कभी भी रिले या सर्किट बॉक्स को नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहले आपको यह कार्य करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो हमारी रिले है उसके नटों को लूज़ करना है, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे गैस की सप्लाई बंद हो। और जैसे ही आप उन नटों को लूज़ करते हैं तो उसमें से गैस का प्रेशर निकलेगा जो आपको सुनाई भी देगा, लेकिन उसके आसपास कोई अग्नि का सोर्स नहीं होना चाहिए। गैस गीज़र का जो स्विच है या जो भी ऑपरेटिंग मेथड है वो बंद होना चाहिए। कोई भी चिंगारी आसपास नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना सुरक्षा की दृष्टि से। और गैस के रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, नहीं तो गैस रेगुलेटर को सिलेंडर से बाहर ही निकाल दीजिए। और उसके बाद फिर आपको गीज़र को चलाना है। गैस का सिलेंडर पर रेगुलेटर नहीं लगाना है, बिना गैस के ही गीज़र को चलाना है और फिर आपको आवाज़ सुननी है रिले की। अगर आपकी रिले उड़ जाती है तो इसका मतलब कि आपका जो फॉल्ट है वो आपके रेगुलेटर से संबंधित है। वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप रिले के स्क्रू नहीं खोल सकते तो उसका एक अन्य तरीका भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको जो भी मैं सुरक्षा दृष्टि से बताता हूँ वो आपको फॉलो करना। देखिए, अभी रिले ऊपर उठना शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको आगे की फॉल्ट फाइंडिंग बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिले के इन दो स्क्रू को नहीं खोल पा रहे क्योंकि ये स्क्रू काफ़ी टाइट होते हैं, तो आपको हवा यहाँ से रिलीज़ कर लेनी है। हमें इस पॉइंट को खोलना है, लेकिन इससे पहले आपको इंश्योर करना है कि पीछे गैस की सप्लाई बंद होनी चाहिए। रेगुलेटर का नॉब ऑफ की स्थिति में होना चाहिए या फिर रेगुलेटर को बिल्कुल ही बाहर निकाल कर छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इससे नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ये आपको कंफर्म करना है। और गीज़र का कोई भी पॉइंट चालू नहीं होना चाहिए। अब हमें इसको प्लायर की सहायता से या स्क्रू रेंच की सहायता से हमें इसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि हमें इस पॉइंट को खोलकर बिल्कुल अलग कर देना है और उसके बाद गीज़र को चला कर देखना है। इसको जैसे ही आप खोलेंगे आपको प्रेशर रिलीज होता सुनाई देगा, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएगी कि हाँ कि गैस की सप्लाई मेरी रुकी हुई थी जो आगे पास नहीं हो पा रही थी। अब आपको गीज़र को ऑन करना, जैसे मैं कर रहा हूँ।
पीछे कुछ भी नहीं लगाना होना चाहिए, गैस का कोई भी सप्लाई ऑन नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप रेगुलेटर को बदल देंगे और उसके बाद आपको पाइप गैस गीज़र पे लगानी है, लेकिन उससे पहले उसमें वार्सल का ध्यान रखना है। और रेगुलेटर की गैस ऑन करने से पहले दोस्तों आपको सभी पॉइंट चेक करने हैं, कहीं से गैस लीकेज की आवाज़ तो नहीं आपको सुनाई दे रही, या फिर स्मेल तो नहीं आ रही, या कोई पॉइंट हमने लूज तो नहीं छोड़ दिया। यहाँ पर आपको अतिरिक्त सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी पॉइंटों को बार बार चेक करना है, इसलिए मैं आपको यह बार बार दोहराता हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी रिले ऑपरेट नहीं हो रही तो उसका एक कारण रेगुलेटर का अनियंत्रित यानी कि खराब होना हो सकता है, और आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रेगुलेटर को बदल कर देख लीजिए। उसके लिए आपको प्रेशर रिलीज़ करना आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके तरह। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब आप आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का साउंड सुन सकते हैं, यानी कि रिले ऑपरेट हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारी रिले पहले ऑपरेट नहीं हो रही थी गैस कनेक्शन के साथ? तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो गैस रेगुलेटर है वो ख़राब हो चुका है। और आप दोबारा से जब पाइप कनेक्शन करें तो इस वार्सल को अवश्य ध्यान में रखें, ये गिरी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों रेगुलेटर ख़राब होने के बाद प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, और जिससे कि उस प्रेशर में यह रिले ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए अब हमें रेगुलेटर को ही चेंज करना होगा। यही इसका एक सॉल्यूशन होता है फॉल्ट फाइंडिंग का।